स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना काफ़ी आवश्यक है। डॉक्टर्स भी लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर आपने स्वस्थ रहना है तो अच्छा खाना खाइए, लेकिन अच्छा खाना खाने के लिए भी अच्छे दांत होने भी ज़रूरी हैं। आज के इंसानों में, आज के व्यक्तियों में दिनचर्या ऐसी हो गई है कि उनके दांत भी जल्दी सड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आज हम दांतों की सुरक्षा को लेकर के एक वीडियो बनाने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज्योत्सना हमारे साथ। डॉक्टर ज्योत्सना से हम पूछेंगे कि जानकारी हासिल करेंगे कि हमें किस प्रकार से दांतों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें बीमार ना हो, यानी कि हमारे दांत बीमार ना हो। अगर दांत बीमार नहीं होंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है पूरा ही ठीक रहेगा। डॉक्टर ज्योत्सना, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप जिस प्रकार से आज के समय में आप देखते होंगे कि काफ़ी मरीज आपके पास आते होंगे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए भी, ओवरऑल बीमार होकर के भी काफ़ी लोग आते होंगे दांतों की बीमारियों से। तो किस प्रकार के मरीज आपके पास ज़्यादा आते हैं? हमारे पास आमतौर पर जो है पायरिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेके आते हैं मरीज़ सबसे ज़्यादा। क्योंकि लोगों को आजकल जो ब्रश करने का तरीका है, किस टाइम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज कम होती है, जिसकी वजह से पायरिया जो है ज़्यादा पाया जाता है लोगों के मुंह में। उसकी पायरिया की वजह से और बहुत सी समस्याएं, जैसे मुंह में बदबू आना, ब्लीडिंग गम्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम इन सभी चीज़ों को बचा सकते हैं सिर्फ घर में प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर समय के लिए कितने टाइम ब्रश करना है, ये सारी चीज़ों को अगर हम अपने दिनचर्या में ले आएँ तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें दांतों को साफ रखने के लिए, दांतों की सुरक्षा करने के लिए, तो किस प्रकार से हम लोग दांत अपने जो है स्वस्थ रख सकते हैं? दूसरी बात, आपने ब्रशिंग की बात की कि जो ब्रश है वो ज़रूर करना चाहिए। पायरिया की समस्या भी आजकल जो है आपने बताया कि आम तौर पर जो है देखने में मिल रही है। तो ब्रश कैसे करना चाहिए? ब्रश किस क्वालिटी का होना चाहिए? क्योंकि देखने में आता है कि आजकल बाज़ार में कई प्रकार के ब्रश आते हैं। तो किस प्रकार की क्वालिटी जो है वो चुननी चाहिए ताकि अच्छा ब्रश मिल सके? अच्छा ब्रश मैं उससे कहूँगी जो एक अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ हो, या अल्ट्रा सॉफ्ट यानी कि बहुत ही मुलायम जिनके रेशे होते हैं। और ब्रशिंग टेक्निक की बात करूँ तो ब्रशिंग हमेशा मसूड़े से दांत की तरफ हमें इस तरह से मोशन में ब्रश करना चाहिए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और अंदर गोलाई में और इधर भी गोलाई में। जब हम मुंह खोलें तो हमारी अंदर की सतह भी साफ़ होनी चाहिए, कुछ इस तरह। दांतों के ऊपर की सतह को हमें इस तरह से ब्रश को दांतों के ऊपर दबा के साफ़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार ये दिक्कतें ये आती हैं मरीजों के अंदर, उन्हें जानकारी नहीं होती दांत किस तरह से साफ करने चाहिए। हालांकि आपने बताया कि दांत को जो है ऊपर से मसूड़े और नीचे तक जाना चाहिए और अंदर की सतह को भी साफ करना चाहिए। ब्रश करने का सही समय क्या होना चाहिए? सही किस समय। प्रकार से जो है ब्रश किया जाए, किस समय ब्रश किया जाए ताकि जो दांत हैं वो खराब ना हो, अच्छी प्रकार से जो व्यक्ति है अपने दांतों के साथ अच्छी जीवन जो है वो जी सके, अच्छा खाना खा सके। उसके लिए सही समय हमारा नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। नाश्ते के 15 से 20 मिनट के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, और रात को भी डिनर करने के 15 से 20 मिनट के अंदर हमें ब्रश करना चाहिए। जो हम आमूमन सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, उस आदत को छोड़कर अगर हम नाश्ते के बाद वाली दिनचर्या को अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, देखते रहते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो जो है सुबह उठते ही पहले ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो मतलब इस टेक्निक को भूलना पड़ेगा और नाश्ता हाँ, करने के बाद ब्रश करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दूसरी बात आती है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में आजकल देखने में मिल रहा है कि छोटे बच्चे ज़्यादा जो है दांत उनके सड़ जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए छोटे बच्चों के साथ कि उनके दांत जो है खराब ना हो? उसके लिए जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, जब दांत नहीं निकले होते तो कुछ भी बच्चा खाए तो रात को सोने से पहले माँ को कॉटन के कपड़े से उसके जो गम पैड्स हैं उनको क्लीन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही दांत निकलने लगे तो उनमें ब्रशिंग की हैबिट बच्चों में डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अभी तो एक दांत निकला है, दो दांत निकले हैं, अभी ब्रश की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं, दांत निकलते हैं, तो माँ को साथ के साथ ब्रश कराने की हैबिट बच्चे में डालनी चाहिए, खुद कराना चाहिए ब्रश। छोटे बच्चे जो जैसे टॉफ़ी वगैरह खाते हैं या चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी दांतों का सड़ना कहा जाता है कि उसकी वजह से भी दांत सड़ते हैं। आप क्या मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सड़ते हैं, क्योंकि जो कोई भी टॉफ़ी या कोई भी ऐसा कण अगर रात को हमने ब्रश नहीं किया और वो दांत के ऊपर चिपका रह जाता है तो
जब कुछ भी खाना दांत के ऊपर लंबे टाइम समय के लिए रहता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड बनता है, और एसिड की वजह से हमारा जो दांत है वो डीमिनरलाइज हो जाता है, काला पड़ जाता है, जिसे आम भाषा में कीड़ा बोला जाता है। तो उसी से ही बच्चों में ये प्रॉब्लम, कीड़ा लगने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि जिस प्रकार से मुंह में बदबू आने की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में देखा है कि मुंह के अंदर से बदबू आती है, उसका कारण दांतों की समस्या है या कोई और अन्य कारण भी हो सकता है? क्योंकि दांतों में बदबू आएगी, सड़न होगी तो काफ़ी समस्या, क्योंकि आसपास के लोग भी जो है फिर दूर दूर भागते हैं, सोचते हैं कि मुंह के अंदर से बदबू आ रही है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि मुंह से बदबू ना आए? क्या राय आप देंगे? देखो, वैसे तो मुंह में बदबू के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन अगर हम दांतों की बात करें कि दांतों की सफाई ना होना, उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल आती है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें साल में एक रेगुलर डेंटल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि हमारे दांतों में जो भी मैल जमाव है वो साफ़ हो जाए। एक स्केलिंग का एक सेशन साल में एक बार ज़रूर लेना चाहिए, दांतों की सफाई ज़रूर करानी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर कई बार क्या होता है कि हम लंबे समय तक मुंह बंद रखते हैं, बोलते नहीं है, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हमें बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, ताकि मुंह काफ़ी देर बंद रहता है कई बार तो स्मेल आने लगती है। या मुंह में इलायची वगैरह रख सकते हैं ऐसे में, जब लंबी टाइम के लिए आप खाली बैठ रहे हैं तो। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आती है कि खाना पीना, कहते हैं कि खाना पीना जो है वो ज़्यादा प्रभाव डालता है दांतों के ऊपर। आप क्या मानती हैं, क्या कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अगर खाना खाता है तो उसको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए ताकि जो दांत हैं वो ना सड़े? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इसमें तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो शुगरी कैंडीज़ होती हैं, बच्चों की टॉफ़ी, चॉकलेट्स, इनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनमें भी एसिड होता है, जिससे कि दांत घुलने लगते हैं या कटने लगते हैं। और दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों के साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम भूल जाते हैं कि कितने टाइम तक हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश हमेशा 2 से 3 मिनट तक ही करना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक ब्रश करने से हमारे दांत कटने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दी करने से सारे दांतों की हर एक सतह तक हमारा ब्रश नहीं पहुंचता, उससे भी हमारे दांत खराब होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार मसूड़ों में भी देखने में आया कि जल्दी से ब्रश करने में, जिस प्रकार से आपने बताया कि जल्दी जल्दी ब्रश करने से कई बार ब्रश जो है वो मसूड़ों पर जाता है, उसकी वहाँ पर भी सूजन आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? दूसरा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग जो है घरेलू दंत मंजन जो है घर में ही बना करके करते हैं, तो क्या इस तरह के दंत मंजनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए? आप क्या मानती हैं? या कोई पेस्ट की अगर बात की जाए तो पेस्ट भी आजकल बहुत सारी जो मार्केट के अंदर मिलती हैं, तो किस प्रकार की पेस्ट करनी चाहिए ताकि जो दांत हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर तेज़ाब होता है, क्योंकि कई बार देखने में आया कि स्टेशन के ऊपर या फिर सस्ते के ऊपर जो है हम लोग देखते हैं कि स्केलिंग भी जो है नीचे बैठ करके बहुत सारे लोग करते हैं। बताया जाता है कि उससे करने से भी कैंसर तक की बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, जहाँ तक बात है दंत मंजन और टूथपेस्ट, तो हमें टूथपेस्ट से ही ब्रश करना चाहिए, दंत मंजन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि दंत मंजन में जो एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव जिससे कि हमारे दांत साफ़ होते हैं, एब्रेसिव कंटेंट जो है दंत मंजन में ज़्यादा होता है पेस्ट के मुकाबले। और दूसरी चीज़ बात करें कि कौन सा टूथपेस्ट बेहतर है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे टूथपेस्ट एक जैसे होते हैं, कंपनी अलग अलग हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप सही तरीके से ब्रश कर रहे हैं कि नहीं। जो टेक्निक मैंने आपको बताई है अभी पहले, तो वो टेक्निक को अगर हम अपनाएं तो किसी भी पेस्ट से हम अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं। और दूसरी बात जो आजकल मैंने बताया डॉक्टर साहब कि देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो कि जिन्होंने के पास कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि वो दांत को ठीक कर रखने के लिए या दांतों का इलाज कर सके। देखने में आया कि रेलवे स्टेशन की बात की जाए या कई अन्य की बात की जाए, नीचे बैठ कर भी जो है बहुत सारे लोग जो है दावा करते हैं कि सस्ते में इलाज कर देंगे। तो उस तरह के जो डॉक्टर कहें या कहा जाए कि इस तरह के झोला छाप, उससे कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता होगा? अगर बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ता है। उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है कि दांत में कीड़े को कैसे संभाला जाता है। दांत अगर सड़ गया है तो उसका क्या इलाज है, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होती है। वो तो कई बार एसिड भी दांत के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर पेन हो जाता है। तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ की सलाह नहीं दूंगी कि किसी भी ऐसे बिना डिग्री वाले डॉक्टर को दिखाएं।
ये थे डॉक्टर ज्योत्सना, जिन्होंने बताया कि हम अपने दांतों को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अगर दांत स्वस्थ होंगे तो हम अच्छा खाना खा भी पाएंगे और जीवन में स्वस्थ रहेंगे। हमारे चैनल की खबर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डॉक्टर साहब, आप भी कहिए कि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।